अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वेलकम टू अरूबास चैटर। तो जी, ये मेरा व्लॉग है। मैं जो है वो कराची से दम्माम जा रही थी और पहले मेरा स्टे था दोहा में। वो भी इंशाल्लाह आप लोग आगे क्लिप्स देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद और दिखाने का मकसद ये है कि फ़र्स्ट टाइम एक तो व्लॉग बनाने की कोशिश की है मैंने, और व्लॉग नहीं बना रही थी बेसिकली, बस थोड़े से मैं चंक्स इकट्ठा कर री थी कि मेमोरीज़ के लिए। तो फिर जब थोड़ा-थोड़ा वीडियोज़ बनानी शुरू की तो मैंने कहा चलें ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। कहते हैं बेटी एक बार रुख़सत होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेटी हर बार रुख़सत होती है। जब बेटी अपने पेरेंट्स के घर जाती है, चाहे वो सेम सिटी में रहती हो या डिफरेंट सिटी में हो या डिफरेंट कंट्री में हो, लेकिन घर तो बदलता है। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि जब बेटी अपने पेरेंट्स के घर पे जाती है, स्टे करने के लिए चाहे जाए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, अगर सेम सिटी में है तो भी वो रुख़सत होती है। तो भी क्योंकि उसको दोबारा से दूसरे घर जाना ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटी एक बार रुख़सत नहीं होती है। जब तक कि बेटी की शादी ना हुई हो, तब तक वो बेटी जो है वो अपने घर में होती है, सेफ़ एंड सिक्योर। अल्लाह ताला सब बेटियों की किस्मतें बहुत अच्छी करें इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन ये है कि जब तक अब्बू के घर होती है ना बेटी, तब तक रानी होती है, राज करती है हर तरीके से। आप लोग मेरे साथ एग्री करते हैं इस बात से या नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बहरहाल तीसरी दफ़ा मैं जा रही थी और अपसेट भी थी काफ़ी ज़्यादा। पेरेंट्स मेरे आए थे मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट, और अम्मी मेरी काफ़ी इमोशनल हो रही थीं और मैं ख़ुद पे बहुत कंट्रोल कर रही थी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहूँ और नहीं मैं इमोशनल होंगी बिल्कुल भी। लेकिन बिल्कुल चलते-चलते जब मैं अब्बू मेरे पूरे वक़्त ट्रॉली पकड़ के रखे रहे, और जब लास्ट मोमेंट पे गेट से एंटर होने के टाइम अब्बू ने ट्रॉली मुझे दी, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी अब्बू से जब मिली। अब्बू माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। वो दिखाते बहुत हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, और शायद हर फ़ादर ही ऐसे होते होंगे शायद। लेकिन बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि अपने पेरेंट्स से अटैच्ड हूँ, और वैसे तो हर हर बच्चा ही होता है, हर बेटी होती है। लेकिन शायद मेरे मामलात इस तरह के रहे कि मैं कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हूँ, और एक कभी मतलब शादी से पहले मैं अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रही। तो वो सारी चीज़ें ना बहुत टफ़ हो जाती हैं। कभी किसी कज़न के घर नहीं रही रहने के लिए, मतलब खाला के यहाँ, फूप्पो के यहाँ कभी भी नहीं गए हम लोग रुकने के लिए। बहरहाल जब मैं जहाज़ में बैठी तो ये आंटी जो अबाए में हैं, ये और ये जो हैं ग्रे दुपट्टे वाली, ये मेरी रिश्ते की चच्ची निकली, और ये मतलब मुझे मिल गई थी वहाँ पे दोहा एयरपोर्ट पे, मेरी इनसे मुलाकात हुई। लेकिन ये आंटी जो है, इनके साथ मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा। इनसे बातें करती रही, ये बराबर में बैठी हुई थी मेरे, और बहुत अच्छा सफ़र रहा। बातचीत करती रही, और ये बहुत ज़्यादा दुआएँ बताती रहीं कि ये पढ़ा करो, ये पढ़ा करो। और फिर कुछ इन्होंने मुझसे सफ़र के दौरान ही इन्होंने मुझसे कहा चलो ये सूरत पढ़ के सुनाओ, ये सूरत पढ़ के सुनाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बीच-बीच में बातें चलती रही हैं। बहरहाल ये तो सफ़र है। ख़ैर, हम अब मशहूर ज़माना ये जो यहाँ का टेडी है, उसके सामने आ गए थे। तो मुझे असल में मेरा बोर्डिंग पास यहाँ से मिलना था, मतलब कराची टू दोहा तक का मिला था, फिर दोहा टू दम्माम मुझे दोबारा से बोर्डिंग पास लेना था। अब उस बोर्डिंग पास के लिए मुझे इतना लंबा चल के जाना पड़ा। अच्छा, पहले तो इस तरीके से होता था कि पासपोर्ट पे ही वीज़ा स्टैंप होता था। इस बार जो है वो ऑन पेपर मिला है वीज़ा। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो हर जगह पर दिखाना पड़ता था, और कहीं-कहीं पे सबमिट भी कराना पड़ता था। जो कि मैं इस चीज़ से अवेयर नहीं थी कि मुझे सबमिट भी कराना होगा। तो मैं अपने साथ इतने ज़्यादा प्रिंट आउट्स भी नहीं लेकर आई लकीली, बट जितने भी मेरे पास थे वो सारे काम आ गए, क्योंकि एक तो मुझे पहले ही कराची एयरपोर्ट पे देना था। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर दोहा एयरपोर्ट पे मुझे जब सेकंड बोर्डिंग पास लेना था, तो मुझे वो सबमिट कराना पड़ा, अपना वीज़ा पेपर जो है
वो मैंने यहाँ पर सबमिट कराया। फिर दम्माम एयरपोर्ट पे मुझे वहाँ पर मैंने सबमिट कराया, तो मुझे थोड़ा-सा ये समझ नहीं आया कि सबमिशन किस बात की है। तो वैसे ही स्कैन कर लिया जाए, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में आई नहीं थी। बहरहाल और ये बहुत लंबा चक्कर था। पहले मुझे यहाँ से C2 पे जाना था, फिर C2 से मेरा गेट नंबर जो था, मैंने कहा चलो पहले मैं अपना बोर्डिंग पास ले लूँ, उसके बाद फिर मैं घूमूँगी दोहा एयरपोर्ट बिकॉज़ इट्स सो ब्यूटीफुल। तो मैंने सोचा था बाद में, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली मैं नहीं जा सकी। तो आप लोग ये देख रहे हैं C2 था मेरा नंबर जहाँ पर मुझे जाना था, और ये रमज़ान का है। मैंने पहला अशरा जो है वो पाकिस्तान में किया है, और सेकंड अशरा स्टार्ट हुआ था कि मेरी फ़्लाइट थी। तो रमज़ान की वीडियो है, बहुत पुरानी वीडियो हो गई, अब तो 3 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो मगर ये है कि बस मैंने सोचा अब आप लोग के साथ ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ। और मैं चलती चली गई, मैं ढूँढ-ढूँढ के थक गई, फिर मुझे समझ नहीं आया किधर जाना है, क्योंकि गाइड भी सही से नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं, बोर्ड पे लिखा है, उसी को देखते हुए मैं फ़ॉलो करती चली जाती हूँ। ख़ैर फिर आगे मैं गई, मैंने अपना बोर्डिंग पास वग़ैरह ले लिया। उसके बाद मुझे वो मेरी रिश्ते की चच्ची जो हैं वो मिल गई थीं। बेसिकली शी इज़ अ डायबिटिक पेशेंट, और मैं उनको ढूँढ रही थी कि वो कहाँ गई हैं। अगर मुझे मिल जाती हैं तो मैं उनकी थोड़ा-सा इस तरीके से वो करूँ कि उनको कुछ खाने-पीने का पूछ लूँ, क्योंकि मुझे पता है उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती। बहरहाल वो लकीली मुझे मिलीं तो वो कॉफ़ी लेकर ही आ रही थीं, कॉफ़ी और उसके साथ उन्होंने कुछ लिया था। तो शी वाज़ लाइक कि मैं तो बहुत परेशान हो गई यहाँ पर, और जो मेरे पास करेंसी थी, वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि इसको चेंज करें करेंसी को, और करेंसी चेंज करके फिर हम ये आपसे एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर वो करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए गईं बेचारी अकेली-अकेली। कहीं तो मुझे पहले मिल जाती तो कम से कम साथ हो जाता। मैंने कहा मुझे पता नहीं था, वो जा रही थीं ऑस्ट्रेलिया। तो बहरहाल ख़ैर फिर आगे बढ़ते-बढ़ते सब कुछ हो गया। एट लास्ट फिर मैं बढ़ रही थी बस की तरफ, और बस की तरफ बढ़ते-बढ़ते तो ये लाइन लगी हुई थी, और फिर जब मैं यहाँ से जाने लगी, अच्छा मुझे पता नहीं था कि वीडियो बनाना अलाउ है या नहीं है। तो मैंने कहा चलो जो भी, अगर सिक्योरिटी ने किसी ने पूछा तो मैं बता दूँगी कि आई एम गैदरिंग ऑल द क्लिप्स फॉर माय मेमोरी। तो बहरहाल ख़ैर मैंने जैसे-तैसे करके ये क्लिप्स ले लिए, और उसके बाद मुझे असल में पता है बहुत चीज़ जो अच्छी लग रही थी वो ये कि एक तो वेदर भी अच्छा था, और दूसरा ये कि मुझे ना, क्योंकि मेरे फ़ादर जो हैं वो एयरलाइन से बिलॉन्ग करते हैं, तो मैं ये देख रही थी कि हमेशा से मैंने उनसे सुना कि इस तरह से होता है, ऐसे होता है, मतलब एयरपोर्ट पे। लेकिन मैंने जब ये चीज़ देखी तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि जब हम जहाज़ दूर से देखते हैं तो कितना छोटा लगता है, और जब करीब से देखते हैं तो कितना बड़ा होता है ना। तो तो बहरहाल ख़ैर ये सारे क्लिप्स लेती रही, और अपनी सफ़र की तरफ चलती रही। अच्छा, दोहा से दमाम जो है वो 1 घंटा और कुछ मिनट्स का शो कर रहा था टाइम, लेकिन ये है कि टोटल जो लगा टाइम वो 45 टू 55 मिनट्स, यानी कि विदिन एन आवर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लैंड हो गया था जहाज़ सेफ़ली। और वहाँ का मुझे दोनों ही तरफ में जो है वो क्या कहते हैं, विंडो सीट नहीं मिल सकी थी, जिसका मैं कोई क्लिप नहीं ले सकी थी। तो इस वजह से बस जो मैं गैदर कर सकी वो मैंने इसके साथ अटैच कर दिए। और पहला व्लॉग है, होपफुली आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और ज़रूर मुझे बताइएगा कि बेटियों की रुखसती बार-बार होती है या सिर्फ़ एक बार होती है। तो इस चीज़ का मुझे इंतज़ार रहेगा, और अगर आप लोग भी कोई चीज़ अपनी इस तरह से मुझसे शेयर करना चाहें तो डू कमेंट मी, और मुझे ज़रूर बताइएगा। सब अल्लाह ताला सब बेटियों की किस्मत बहुत अच्छी करे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़याल रखिएगा। ये यहाँ से जाते-जाते बड़ा मज़े मुझे आ रहा था, ऑल्दो कि इसमें आप लोग देखेंगे तो कुछ आप लोगों को मज़े का नहीं लगेगा, बट इट वाज़ अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। तो बस ये था, क्योंकि उसमें ये, अब जैसे ये वाली, अब इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला
आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मेरे पेरेंट्स को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत अता करे और इंशाल्लाह जल्दी मिलवाए और अच्छे तरीके से मिलवाए। रश बहुत था तो मैं थोड़ा पीछे हो गई थी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।